सनातन धर्म में रुद्राक्ष का प्रयोग भगवान शिव के अंश के रूप में किया जाता है। रुद्राक्ष का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि माना जाता है कि रुद्राक्ष का जन्म भगवान शिव के असुरों से हुआ है। शास्त्रों में इस संदर्भ में कई बातों को विस्तार से बताया गया है। साथ ही रुद्राक्ष के जन्म से जुड़ी कथा का भी वर्णन मिलता है। भगवान शिव और रुद्राक्ष के संबंधों को शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। साथ यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ था। आध्यात्मिक मान्यता यह है कि रुद्राक्ष का प्रयोग भगवान शिव का अंश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के असुरों से हुई है। इसीलिए भगवान शिव की उपासना में रुद्राक्ष का प्रयोग धार्मिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्व माना जाता है। यह भी माना जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति से देवादिदेव महादेव अधिक प्रसन्न रहते हैं। आइए जानते हैं कैसे हुआ था रुद्राक्ष का जन्म और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। किंवदंतियों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक दैत्य को अपनी शक्तियों पर बहुत ही घमंड हो गया था। इसी वजह से अपनी धरती लोक के साथ साथ उसने देवलोक पर भी हड़कंप मचा रखा था। त्रिपुरासुर को कोई भी देव या अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से वह सभी भोलेनाथ के पास अपनी प्रार्थना लेकर पहुँचे और उन्होंने त्रिपुरासुर के अंत से मुक्ति के लिए महादेव से विनती की। देवता जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब उस समय भगवान शिव योग मुद्रा में अपने नेत्रों को बंद कर गहरे तप में लीन थे। जब भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तब उनकी आंखों में कुछ अश्रु छलके वह धरती पर गिर गए, जिससे रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव के अश्रु से गिरे हुए वह रुद्राक्ष के वृक्ष, जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष का वृक्ष उग गया। इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव के तीसरे नयन का स्वरूप माना जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध किया और इसके अत्याचार से सभी लोगों को मुक्त किया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब माता सती ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, आत्मदाह किया था, तब महादेव अत्यंत विचलित हो उठे थे और उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण किया था। इस दौरान भगवान शिव जिस जिस स्थान से गुजरे वहाँ उनके आंसू गिरते रहे और जहाँ जहाँ भगवान शिव के अश्रु गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वृक्ष में लगने वाले फलों को रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि जिस घर में रुद्राक्ष की पूजा की जाती है वहाँ सदैव ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। साथ ही रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को दीर्घायु आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ रुद्राक्ष पहनने से मानसिक शक्ति, परेशानी व हृदय रोग जैसे खतरनाक बीमारियां भी टल जाती हैं। जो व्यक्ति नित्य दिन रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते हैं उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रुद्राक्ष धारण करने वाले से ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी रुद्राक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रुद्राक्ष में ऐसे वनस्पतीय गुण होते हैं जो शारीरिक जल संपर्क से विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। मंत्रों का उच्चारण जाप करते समय जब उंगलियों में रुद्राक्ष का स्पर्श होता है तो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति जागृत होती है, जिससे आक्रामक रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। यह सहायता मिलती है। रुद्राक्ष का हमारे धर्म ग्रंथों में और पुराणों में बहुत ही महत्व माना जाता है, जिससे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को रुद्राक्ष की यह अद्भुत और विचित्र कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू, धन्यवाद।